हेलो दोस्तों। हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था मूर्त और अमूर्त को, कि रियलिस्टिक क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है और डिस्टॉर्शन क्या है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कला क्या है और इसके बेसिक क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं इसके लिए, है ना। कला, मेरे को लगता है कोई भी कला 3 भागों में बटी है। पहला है हमारा स्टडी वर्क, दूसरा है इमेजिनेशन और तीसरा है इमोशन। जब ये 3 चीजें जब एक जगह आती हैं तो एक कलाकार बनता है। ये रेसिपी है कलाकार की। और यहाँ पे एक बात मैं पहले ही कह दूं कि कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा ही होते हैं। वो अपने अंदर, हम उस चीज़ को, उस टैलेंट को लेकर पैदा होते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति विशेष कोई ये कहे कि मैं कलाकार बना सकता हूँ, तो उससे बड़ा झूठा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आगे इसको मैं सिद्ध करूँगा अपने इसी बातचीत में। कला, पहला बात करी मैंने स्टडी वर्क। स्टडी वर्क क्या हुआ? जैसे बचपन से जब हम पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, है ना, एक एक अक्षर को जोड़कर हमने बोलना सीखा, शब्द, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखा। धीरे 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 हमारी वोकैबुलरी बढ़ती गई। स्कूल में चले गए, अल्फ़ाबेट्स बताए गए, फिर उनको जोड़कर काला कल, घारा घर, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को अक्षर सीखे। फिर सेंटेंस, राम घर जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, छोटे छोटे शब्दों को, सेंटेंसेस को बनाना सीखा हमने, है ना। और फिर धीरे 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 क्या हुआ, व्याकरण, कि भूतकाल क्या है ना, भविष्य काल क्या है और वर्तमान काल क्या है। इन सब चीज़ों को हमने जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टेंसेस हैं जो वाज, वर कहाँ लगेगा, इज, एम, आर कहाँ लग रहा हैज़, हैव, हैड, है ना, वो सब जो है हमने ग्रामर सीखी। लेकिन हम सबको ग्रामर आती है, हम सब वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो पोइट्री कर सकते हैं? क्या हम सब लोग पोइट्री कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि पहला काम है स्टडी वर्क। और इसी तरह जब हम चित्रकला की बात करते हैं, जैसे साहित्य के लिए जो है आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत है, आपका शब्दकोश, जो कोश है आपका, वो अच्छा होना चाहिए। डिक्शनरी आपकी जो है, आपकी मेमोरी की जो डिक्शनरी है, वो बहुत भरपूर होनी चाहिए। उसमें बहुत अल्फाज, बहुत शब्द होने चाहिए, ताकि हर इमोशंस के लिए, हर भाव के लिए आपके पास उसको अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ हो। इसी तरह जो पेंटिंग है, जो चित्रकला है, उसकी भी अपनी एक स्टडी वर्क है कि कौन सा कलर, लाइट एंड शेड क्या है, टेक्सचर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, टिंट क्या है, टोन क्या है ना। हर चीज़ के अंदर आपको फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म्स क्या है, किस टेक्सचर की क्या फीलिंग है, क्या भाव है उसके। एक प्लास्टिक की बोतल है, एक कांच की बोतल है, दोनों ट्रांसपेरेंट हैं, दोनों में पानी है, लेकिन आपको दूर से एहसास हो जाता है ये प्लास्टिक है, ये कांच है। कैसे? उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो फीलिंग है। प्लास्टिक जो होता है वो पतली होती है, बोतल पतली होने के कारण उसकी जो हाइलाइट्स हैं वो बहुत तीखी हाइलाइट्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स होती हैं। कांच होता है थोड़ा थिक होता है, सॉफ्टनेस होती है उसके अंदर।
उसके ऊपर जो हाइलाइट्स पड़ती हैं, जो लाइट एंड शेड्स पड़ते हैं, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बड़ी सॉफ्ट हाइलाइट्स, बड़ी सॉफ्ट उसके साथ वो जो चलती है, क्योंकि वो थिक है थोड़ा सा। तो ये एक आपस में जो इनके जो एक कंपैरिजन है। आप ब्लैक एंड व्हाइट स्टिल लाइफ करने बैठते हैं, व्हाइट कलर है, क्रीम कलर है, येलो है, लेमन येलो है, क्रोम येलो है, ऑरेंज, रेड, है ना। फिर उसके बाद आगे ब्लूज की टोन आ गई, फिर ब्लैक आ गया। टिंट टू टोन जब हम चल रहे हैं तो कितनी वेरिएशन है। ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, एक क्रीम है, एक येलो है, एक क्रोम येलो है ना, येलो ऑकर है, ग्रीन है, ग्रीन में भी कितने शेड्स हैं। तो इनको जब आप शेडिंग करते हो, यही स्टडी वर्क है कि किस टोन की कितनी टोनल वैल्यू है, उनकी टोनल वैल्यूज को समझते हैं आप। उस लाइट एंड शेड को कहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, उसकी जो है शेडो कहाँ बन रही है। जैसे जैसे लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे लाइट नीचे आती जाएगी, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से है तो इसकी शेडो उतनी लंबी जाएगी। जैसे जैसे ये ऊपर चलती चली जाएगी, वैसे ही उसकी शेडो उतनी छोटी होती चली जाएगी। एरियल व्यू में चले जाएंगे तो उसकी शेडो उसके आसपास ही होके कुछ रह जाएगी, है ना। तो ये क्या, ये स्टडी वर्क है। फॉर्म्स को समझना, टेक्सचर को समझना, है ना। और जब ये पहला है, ये जो किसी कॉलेज में या कहीं अब जब हम जाते हैं तो ये बेसिक जो है हमें एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ जो टेक्निकल जो नॉलेज है, उस टेक्निकल नॉलेज को ही हमें देता है, उससे ज़्यादा कॉलेज हमें नहीं दे सकता। अब मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि दुनिया में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंसान ऐसा नहीं बना जो ये कहे कि मैं आपको कलाकार बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको सोचना नहीं सिखा सकता। आपकी कल्पना को कैसे उड़ना है, वो उड़ना मैं नहीं सिखा सकता। वो आपका एक्सपीरियंस है, आपके विचार हैं, आपके अंदर वो भाव आएगा। आपके अंदर वो भाव कैसे आएगा, वो मैं कैसे आपको बताऊं। एक चीज को देख के मेरे अंदर बहुत भाव आ गए, हो सकता है आपके अंदर उससे भी ज्यादा आ जाए, उससे कम आ जाए, तो उन भावों की अभिव्यक्ति मैं कैसे बताऊंगा आपको, कैसे होगी। मैं सिर्फ आपको टेक्निकल चीजें बता सकता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे बनाना है, एक बुक है, बुक कैसे बनेगी, बॉल कैसे बनेगी, या कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज जो हम बनाना चाहते हैं। तो वो स्टडी वर्क, जो एक पिक्शनरी, जैसे साहित्य के लिए हमें शब्दकोश चाहिए, ऐसे ही हमें यहाँ के लिए हमें जो पिक्शनरी चाहिए, एक वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो चीज़ें हैं ना, उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। एस्थेटिक्स जो हैं वो हम लेकर पैदा होते हैं। जो बैलेंस करना, किसी चीज़ को करना, वो आपके अंदर से, आपका दिल उसकी गवाही देता है। आपका दिल आपको, आपका मन, आपका चित्त आपको बताता है कि कब, कहाँ, कितना। और आपका मन ही आपको बताता है कि हाँ फिनिश, तो आप कहते हैं वो पेंटिंग फिनिश। और अगर आपका मन आपको इंडिकेशन नहीं देता तो आप उसको करते चले जाते हैं। आपके अंदर एक भाव उद्वेलित हो रहे हैं, आपके भाव जो हैं वो बहते जा रहे हैं, आप बह रहे हैं उनके साथ। तो पहला क्या हुआ? पहला हुआ स्टडी वर्क। ये स्टडी वर्क हर कलाकार के लिए वो बहुत जरूरी है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, वो म्यूजिक हो, है ना, वो जो है साहित्य हो, वो पेंटिंग हो, है ना, और कोई भी जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, है ना, एक्टिंग है, वो वोकल म्यूजिक है। तो उसके लिए जो है आपको उसमें आपको सुर का ज्ञान करना पड़ता है। वो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन बेसिक एलिमेंट्स को तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमें अपनी बात कहने के लिए और सामने वाला उस बात को सही समझे, तो मुझे सही, मैं प्रेजेंट में पास्ट की बात नहीं, अगर मैं कोई प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैं था नहीं लगा सकता उसमें, क्योंकि वो बात अभी हो रही है ना, हुई नहीं, हो चुकी नहीं है, वो हो रही है अभी।